हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए क्वेश्चंस को लगातार कंटिन्यू करा रहे हैं। और अभी तक हमारी जो क्लासें हैं मॉडर्न हिस्ट्री की करीब कंप्लीट हो चुकी हैं 12 क्लासें, ठीक है, जो कि घटना चक्र से क्वेश्चन लिए गए हैं। कहाँ से? घटना चक्र के पूर्वावलोकन की जो बुक है ऑल PYQ, यहाँ से लिए गए हैं। और इसके अलावा इस 12 क्लास के अलावा भी करीब 8 क्लासें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट पे। 8 क्लास जो है वो देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट में। वो यूथ की बुक से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चन TRE के हैं, ठीक है। TRE में प्राइमरी का हो गया, यानी कि 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया, ठीक है, और 11 12 हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पिछली क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाके इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। और इसके अलावा और इस वीडियो की आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो का लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जा करके ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड करके पढ़िए। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को शेयर करें, लाइक भी करें वीडियो अगर पसंद आए तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसके करीब 8 क्वेश्चंस जो हैं कवर भी हो चुके थे पिछली क्लास में। तो भारत छोड़ो आंदोलन से 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है, PRT में। इस वजह से इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इसके जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस वजह से राइट आंसर D हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है। इसके डिटेल देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात को, यानी कि 8 अगस्त 1942 की रात को। इसके अलावा देखते हैं, एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से किसने कहा था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। तो देखते हैं, इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। क्या? संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। ये लाइन किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ ही नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ठीक है। तो ये लाइनें किसकी हैं? महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए नहीं, कृषि प्रस्ताव के लिए नहीं। अगला देखते हैं ऑप्शन,
तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, तो इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था? तो कौन से श्री कृष्ण सिंह, इनको क्या उपाधि दी गई थी? बिहार केसरी के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। कब? 1937 में। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो ऊषा मेहता ने। ठीक है, किसने प्रसारित किया था? ऊषा मेहता। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है, देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं डिटेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहे थे, यानी कि सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार में रहे थे सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और कौन सी जेल में भेजा गया था इनको? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, बाकी हजारीबाग में किसको भेजा गया था? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। नौ अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद किया गया था। किसको किसको? गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जैसे कि नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कहाँ पे? अहमदनगर। कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे और उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? पटना में, यानी कि बांकीपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल की बात करें तो ये पटना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं जेल से फरार हुए थे, हजारीबाग की जेल से, तो ये भी उनके साथ में फरार हुए थे, योगेंद्र शुक्ल। यद्यपि शीघ्र ही उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग जेल से फरार तो हुए लेकिन मुजफ्फरपुर से इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। हजारीबाग से कहाँ पे शिफ्ट किया इनको? पटना में, 7 दिसंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ये दीपावली के दिन भागे थे। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो ये जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो वो नेता कौन थे? तो शिव कुमार और रामानंद, यानी कि ऑप्शन डी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। तो कौन कौन थे? शिव कुमार और रामानंद, इनको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो था पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर हमला किए और रेल लाइनें उखाड़ के फेंक दी, जिससे रेल सेवा जो है पूरी तरह से ठप हो जाती है। इस संबंध में मद्रास, बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। कौन से? मद्रास और बंगाल। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए थे, गुप्त रूप से। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण थे और राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे और अरुणा आसफ अली भी प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना स्थापना की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी और ये कब एक्टिव हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, एक कथन ए और कथन दूसरा है आर। कथन ए जो है और दूसरा जो है कारण है। पूछ रहा है दोनों में से क्या सही है। पहला कथन दे रखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। जो आरएसएस है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल अलग रहा था, कोई भी किसी भी तरह से ये एक्टिव नहीं हुआ था। अगला ऑप्शन क्या है? कारण जो दे रखा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये गलत है। ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य परंतु आर असत्य है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कथन ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल, ध्यान दीजिएगा नाम, इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। किसके सहयोगी थे? जयप्रकाश नारायण के।
इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो ये श्रीमती रामप्यारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत नारायण लाल की बिहार के लाल जो हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी पत्नी श्री रामप्यारी देवी थी, जो स्वयं की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी और स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के विधान परिषद की सदस्य बनी थी। ठीक है, कौन? श्रीमती रामप्यारी देवी, ठीक है, जो कि पत्नी थी श्री जगत नारायण लाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया, कब दिया था? तो ये 1942 में दिया था इन्होंने। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद दमन चक्र प्रारंभ किया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि रिजाइन इन्होंने कर दिया था महाधिवक्ता के पद से। कब? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। उन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की जो बैठक होती है उसके 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इनके बारे में, नेताजी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? कटक में, उड़ीसा के कटक में। कब? 23 जनवरी 1897। इन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कब? 1919 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। उसके बाद देखते हैं 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS की उत्तीर्ण परीक्षा की इन्होंने, और वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष भी बनते हैं ये। उसके बाद 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, लेकिन बाद में ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। कब? 1943 में। ये डेट को याद रखना, आज़ाद हिंद फौज। नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है इनको, और इनकी उपाधि जो है नेताजी की किसने दी थी? जर्मन विदेश मंत्रालय ने। नेताजी की उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दी इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो कौन सी घटना थी वो? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जो था, इस घटना से इसको काफ़ी दुख हुआ था प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये 1942 में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो जो वकील थे उनमें से मेन अध्यक्ष कौन थे? भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसकी। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो है भोलाभाई देसाई ने की। ठीक, तो इनके साथ में कितने लोग थे? कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोलाभाई देसाई को मिला के टोटल 1 2 3 4 लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो वैसे तो ऑप्शन हमारा तत्कालीन जो टाइम था मलय में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सिंगापुर कई जगह आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अगर तत्कालीन मलय ना हो तो सिंगापुर ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर जो है उस समय तत्कालीन मलय जो वो था क्षेत्र था, उसी में सिंगापुर शामिल था। तो राइट आंसर तत्कालीन मलय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्कालीन मलाया या मलय। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना होता तो सिंगापुर राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो जनरल मोहन सिंह ने इसकी स्थापना में इनकी सहायता करी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय INA के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आंसर। डिटेल देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो ये शीलभद्र याजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया। क्या नाम दिया था? ये स्वराज द्वीप दिया था इनको नया नाम। किसका? निकोबार द्वीप को। अगला क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन से वकील थे वो INA के मुकदमे के पक्ष में? भोलाभाई देसाई। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। 18 फरवरी
1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। कब? 18 फरवरी 1946 को। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को सब लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।